नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे महामैराथन क्लास में। मैं रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिवर्सिटी योद्धा में। आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यानी डीआरएम का महत्वपूर्ण टॉपिक। यह विषय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम थर्ड सेमेस्टर क्लास यूजी का लेकर आ चुके हैं सेशन 24 से 28 के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाला है। आज जो है हम यूनिट 1 के पूरी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप भी बिहार कृषि यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, आपदा की परिभाषा क्या है, इसका मुख्य लक्षण लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपदा क्या है। आपदा जो है एक अचानक, अप्या- अप्रत्याशित और अत्यंत विनाशकारी घटना है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां जो समाज के सामान्य कामकाज को गंभीर रूप से बाधित करती है और जन धन संपत्ति एवं पर्यावरण को इतनी भारी क्षति पहुंचाती है कि प्रभावित समुदाय केवल अपने उपलब्ध संसाधनों बल पर इस सामना करने के लिए असमर्थ हो जाती है। तो जो है आपदा जो है एक वैगे आती है हमारे पास, जिसमें हो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, जो है विनाशकारी घटना है। चलिए आगे समझिए। अब हम समझते हैं आपदा जो है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 के अनुसार आपदा किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों की दुर्घटना या लापरवाही से होने वाला एक विशेष गंभीर घटना या त्रासदी है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानव जीवन की हानि, मानवीय कीड़ा, संपत्ति और विनाश या पर्यावरण का जो क्षरण है। तो जो है अब समझिए कि क्या है प्राकृतिक आपदा। जैसे प्राकृतिक आपदा भूकंप, जिससे कि कोई भी घर है वो टूट जाता है या गिर जाता है तो भूकंप आता है। बाढ़, जैसे समुद्र में जो है जल स्तर जो है बढ़ जाने के कारण उसको बाढ़ कहते हैं। चक्रवात, आंधी तूफान जो आता है उसको चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं इसकी अगली टॉपिक को। तो जो है आपदा जो है कैसी घटना है, इसको समझिए। अगर आपदा को केवल एक ही भौतिक घटना नहीं बल्कि एक समाज और अर्थव्यवस्था में इसके लिए गहरे प्रभाव के रूप में समझा जाता है। इसके लिए प्रमुख लक्षण है, अब समझिए लक्षण क्या हो सकता है। आपदाएं प्रायतः अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी की आती है, जैसे भूकंप, फ्लैक्स, फ्लड, जिससे लोगों की बचाव या तैयारी में बहुत कम समय मिलता है। जिससे जो भूकंप जो आती है ना, वो अचानक आती है, जिसमें आप बचाव के लिए जो है बहुत कुछ नहीं कर पाता है इंसान। और दूसरा कारण है व्यापक विनाश। आपदा के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, कृषि, आजीविका और प्राकृतिक पर्यावरण को अत्यंत गंभीर और व्यापक नुकसान पहुंचाता है। तो इससे जो है बहुत से जान माल की क्षति जो होती है, ये भूकंप से होती है। तीसरा कारण समझिए। जो है तीसरा कारण आपका है सामान्य जगजीवन का ठप होना, जैसे कि एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें समाज और स्थानीय परिस्थिति तंत्र का दैनिक जीवन कार्य प्रणाली पूरी तरह छिन्न भिद्र हो गया है। जैसे कि इसमें जो है बहुत सारे आपदा आते हैं, जैसे पुल टूट जाते हैं, कितना का घर टूट जाता है, जिससे जो है सामान्य जो कार्य प्रणाली है वो रुक जाती है। समुदाय की क्षमता से बाहर, जैसे कि आपदा का सबसे मुख्य लक्षण यह है कि इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय समाज स्वयं के संसाधनों से स्थिति को संभालने या उसे उभरने में सक्षम नहीं होते। तो जो है आपदा जो है बहुत खतरनाक होता है, इससे जो है बहुत सारे जान माल की क्षति भी होती है। अब समझते हैं असाधारण हस्तक्षेप की आवश्यकता। जैसे आपदा को तुरंत बाद जीवन बचाने या पर्यावरण के संरक्षण और राहत कार्यों के लिए असाधारण असाधारण आपातकालीन हस्तक्षेप या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाहरी सहायता तत्कालीन आवश्यक होती है। उत्पत्ति के विविध स्रोत। आपदाओं के कारण केवल प्राकृतिक जैसे बाढ़, सुनामी, चक्रवात ही नहीं होती, बल्कि ये मानव निर्मित भी हो सकती है, जैसे औद्योगिक गैस का रिसाव, युद्ध एवं परमाणु दुर्घटना है। इससे भी जो है बहुत सारी क्षति पहुंचती है। अब इसका निष्कर्ष समझिए। आपदा एक ऐसी विनाशकारी स्थिति है जब कोई प्राकृतिक
या मानवीय खतरा किसी भी संवेदनशील समुदाय से टकराता है और उसे सामाजिक आर्थिक ढांचा में गहरे नुकसान की ओर धकेल देता है। तो जो है अगर आपदा के बारे में आपका क्वेश्चन आता है यूजी थर्ड सेमेस्टर में, आपदा से क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो जो है ए आंसर आप लिख दीजिएगा, तो जो आपका फाइनली 5 मार्क्स जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में क्या अंतर है, समझाइए। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में क्या अंतर है वो समझिए। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं के बीच में मुख्य अंतर है उसकी उत्पत्ति, नियंत्रण की संभावनाओं की और कारकों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से इनके मध्य निम्नलिखित अंतर है। अब उत्पत्ति का कारण समझिए। प्राकृतिक आपदाएं वो जो है पृथ्वी की प्राकृतिक क्रिया जिससे भौगोलिक या मौसमी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो है प्राकृतिक द्वारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक जो है होता है। जो मानव होता है, जो मानव के द्वारा किया, तो मानव में समझिए वो आपदा जो मानवीय लापरवाही, तकनीकी विफयुद्ध, पर्यावरण अनुचित दोहन के कारण उत्पन्न होती है। मुख्य मुख्य सुचारू रूप से जो परिणाम होती है, तो जो है मानव द्वारा जो किया जाता है वो मानव निर्मित आपदा होती है। जो प्राकृतिक द्वारा होता है वो प्राकृतिक आपदा होती है। समझ गया, चलिए आगे समझिए। अब नियंत्रण और रोकथाम क्या होगा इसका, कंट्रोल एंड। प्राकृतिक आपदा इन घटनाओं पर मानव का सीमित नियंत्रण होता है। इन्हें आने से रोका नहीं जा सकता, बल्कि पूरा चेतावनी प्रणाली के पूर्व तैयारी के माध्यम से केवल विनाशकारी प्रभाव को कम किया जाता है। मानव निर्मित आपदाएं इन पर बेहतर नियंत्रण संभव होता है। कड़े सुरक्षा नियमों, तकनीकी रखरखाव और उचित औद्योगिक नीति का पालन करके इन्हें पूरी तरह टाला जा सकता है। अब हम समझते हैं प्रमुख उदाहरण समझिए। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि देखिए, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएंगे। प्राकृतिक आपदा में आएंगे भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट इसके कारण प्रमुख उदाहरण है। मानव निर्मित आपदा औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना, जैसे कि 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें रिसाव हुआ था, जिसमें मिग गैस, आतंकवाद, युद्ध और संरचनात्मक विफलता जैसे इमारत और बांध का टकराना मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, ये सब जो है आपका मानव निर्मित आपदा है, जिससे बहुत सारे जान माल की जो है क्षति होती है। ठीक है, अब प्रभाव समझिए। प्राकृतिक आपदाएं का प्रभाव व्यापक रूप से बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ता है। वही मानव निर्मित आपदाएं अक्सर स्थानीय, जैसे कि किसी फैक्ट्री में आग को लेकर बड़े पैमाने पर मानव समाज और संसाधनों को भी प्रभावित करती है। तो जो है ये इसमें जो है किसी कंपनी में आग लग गया या गैस का रिसाव हुआ, तो उसमें जो है प्रभाव पड़ता है, जिससे बहुत सारे जो है लोग मरते हैं। इससे जो है प्राकृतिक आपदा जो है इससे बहुत प्रभावित होता है। आगे समझिए। अब हम समझते हैं वर्तमान अकादमिक विमर्शों जैसे यह माना जाता है कि यह ये दोनों के बीच में रेखा जब धुंधली हो जाती है, तब मानवीय गतिविधि जैसे अंधाधुंध शहरीकरण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन अब जो जलवायु परिवर्तन का कारक नहीं बन रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन, हीट वेव की तीव्रता आवृत्ति कई गुना बढ़ सकती है। इस प्रकार की कई प्राकृतिक आपदाएं के पीछे परक्षोभ रूप से मानवीय व्यापक जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम तीसरा कारण समझते हैं, भूकंप और बाढ़ के कारण एवं प्रभाव संक्षेप में बताइए। तो भूकंप क्यों हुआ था उसको हम समझाएंगे आपको। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति, पृथ्वी की सतह के नीचे स्तर विशाल टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने या खिसकने या एक दूसरे के रगड़ने के कारण ऊर्जा के निर्माण होता है। यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जो भूकंप का मुख्य कारण बनती है। जब आसान भाषा में समझिए, जब दो प्लेट आपस में टकराती है, उससे जो ऊर्जा पैदा होता है अगर वो बाहर निकलता है, तो उसी के कारण जो है हमारे जो भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूकंप का कारण बनती है। ठीक है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं ज्वालामुखी गतिविधि, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में मैग्मा के नीचे, जैसे कि विशाल एक जो अति होता है, ज्वालामुखी होता है जो फटता है, उसमें से लाल लाल जो निकलता है ना, उसी को मैग्मा बोलते हैं। निकलने वाली चट्टान जो आने वाले दबाव का जो है बदलने से भी भूकंप आते हैं। ठीक है, मैग्मा अगर फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे भी भूकंप आता है, जिससे बहुत जोर से आवाज आता है, जिससे आसपास का जो है एरिया को जो है पूरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, मानवीय गतिविधि जैसे कि गढ़ी, भूमिगत खदान और रासायनिक परमाणु उपकरण, विशाल विस्फोट और बड़े जलाशय निर्माण के कारण भी झटके महसूस किए जाते हैं। इसके कारण भी बहुत बड़ा झटका महसूस होता है। अब प्रभाव समझिए।
जैसे जमीन का हिलना और इमारत का गिरना, इसके कारण सबसे अधिक विनाश होता है, जिसकी संरचना ठहर जाती है। द्वितीय द्वितीय आपदाओं की उत्पत्ति, भूकंप के कारण भूस्खलन, हिमस्खलन, मिट्टी का धंसना और सुनामी जैसे भयंकर आपदाएं उत्पन्न होती है। अन्य प्रभाव जैसे आग लगना, बुनियादी ढांचे, पानी, गैस, बिजली लाइन और टूटना तथा बांध टूटने के कारण बाढ़ का आना, इससे अन्य विनाशकारी और प्रभाव होता है। तो इससे जो भी जान माल की जो है बहुत ज़्यादा क्षति होती है। अब समझते हैं बाढ़। बाढ़ क्या है? अत्यधिक वर्षा तथा तूफान, बारिश, भारी बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण नदियों, झीलों और जल निकाय में पानी का सामान्य स्तर ऊपर उड़ जाता है, सूखी भूमि का जलमग्न कर देता है। जैसे सूखा जो भूमि है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जलवायु परिवर्तन, जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे कि चरम मौसम में खतरे की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आगे समझिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। अब प्रभाव क्या होता है? जीवन में संपत्ति से भारी हानि, बाढ़ के कारण सीधे तौर पर जनहित संपत्तियों का विनाश और पशुधन का नुकसान और फसलों की बर्बादी होती है। बहुत तौर पे फसलों का बर्बादी होती है, कितने घर बह जाते हैं, जो कितने फसल जो है बर्बाद होते हैं, जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है बाढ़ से। तो ये जो है बुनियादी ढांचे से की अर्थव्यवस्था पर असर, सड़कें, पुल, बिजली संयंत्र जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है और आजीविका का नुकसान जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे जो है बहुत ज़्यादा आजीविका का जो है नुकसान होता है। आगे समझिए। हम समझते हैं बीमारी। इससे कौन कौन सा बीमारी होता है? बीमारी फैले, जैसे बाढ़ में जो है कमी, जमाव और जल जनित बीमारियों का भारी खतरा पैदा होती है। स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है, जो लंबे समय तक मानसिक तनाव और सामाजिक अस्ता की, जैसे इसमें जो है ना पानी जमने के कारण इसमें मच्छर आ जाते हैं, जिसमें जो है मादा जो है मलेरिया, ये सब टाइफाइड, ये सब का जो है वो ज़्यादा डर रहता है। अगर आपके जो है आसपास में पानी जमा हो रहा है तो उसको जमने नहीं दे, उससे जो है केरोसिन तेल, जिसे मिट्टी तेल बोलते हैं ना, उसका छिड़काव करें, जिससे जो है आसपास का जो होगा वो एरिया क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है। मनोनिर्मित आपदाएं के प्रमुख उदाहरण देकर संजीव में समझा। मनोनिर्मित आपदा, ठीक है, समझिए। मनोनिर्मित आपदाएं प्रमुख संक्षिप्त उदाहरण हम समझते हैं, जो मानवीय लापरवाही, तकनीकी विफलता और जानबूझकर एक विध्वंसकारी कार्यों का परिणाम होती है। यह प्रमुख कारण, उदाहरण और संक्षिप्त में समझाया गया है। अब समझते हैं औद्योगिक और रासायनिक आपदाएं, जैसे कि वे आपदाएं कारखानों में जहरीली गैस रिसाव, आग लगने, विस्फोट के कारण होती है। उसके बाद भयानक उदाहरण, जैसे 1984 में भोपाल गैस में त्रासदी हुई, जिसमें यूनियन कार्बाइड रखने के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस अचानक रिसाव होने के कारण हजारों लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और नाभिकीय दुर्घटनाएं क्या हुआ था, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, तकनीक खराबी, मानवीय भूल के कारण रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव एक भयंकर आपदा। 1986 में ये जो है चेरियोबिल आपदा, 2011 में फुकुशिमा की दुर्घटना के कारण जो है प्रमुख बहुत सारे आदमी की जो है मृत्यु इसमें हुई थी। ठीक है, इसका पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पीढ़ियों का नकारात्मक प्रभाव रहता है। इसके कारण जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर की गई परमाणु बमबारी भी इसका जो है भीषण रूप है। युद्ध और आतंकवाद क्या है समझिए। पूरी तरह मानव निर्मित संकट में जो रासायनिक और व्यवसायिक संघर्षों का कारण और उत्पन्न होता है, जैसे कि जैसे जैसे दोनों विश्व युद्ध या 1999 की कारगिल युद्ध आतंकवाद के बड़े हमले पर जनधन और हानि के मनोवैज्ञानिक आघात के कारण बनते हैं। अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमला और भारत पर 2008 मुंबई में 16 से 11 हमला पर स्पष्ट उदाहरण है। इससे जो है बहुत से जान माल की जो है क्षति हुई। समुद्र में जो है मालवाहक जहाजों का पाइपलाइनों से तेलों का रिसाव समुद्री परिस्थिति तंत्र और खाद्य आपूर्ति प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करता है। 1991 में खाड़ी युद्ध का जो तेल रिसाव इसके कारण सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जानबूझकर लाखों बैरल तेल समुद्र को जो है बहा दिया गया। अब संरचनात्मक जो है परिवहन विफलता, जैसे कि तकनीकी की खामियां या रख रखाव के अभाव में पुल, इमारत और बांधों का ढलना और रेलवे विमान जो दुर्घटना गंभीर मानव निर्मित आपदाएं की जो है श्रेणी में आता है। निष्कर्ष समझिए। मानव निर्मित आपदाएं समाज में, अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान पहुंचाता है। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं विपरीत इन आपदाओं को सुरक्षा मानकों, उचित में पालन और बेहतर औद्योगिक नीतियों के माध्यम से काफी हद तक इसे रोका जा सकता है। अब हम जो है पांचवा क्वेश्चन समझेंगे, चक्रवात और भूस्खलन क्या है। इसको अच्छा से समझिएगा, ये आपका VVI टॉपिक है। चक्रवात
वायुमंडलीय के कारण जो उत्पन्न होने वाले एक तीव्र मौसमी घटना है, जिसे एक उत्पन्न वायु दाब केंद्र की चारों ओर तेज हवाएं वृत्ताकार रूप से घूमती है, और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जैसे कि वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणावर्त में चलती है। उस कटिबंधीय चक्रवात जो है वो तेज से जो आंधी तूफान आता है ना, उसी को चक्रवात कहते हैं। इसमें तेज जो है विनाशकारी हवाएं, भारी वर्षा और तूफान जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे समझिए चक्रवात क्या है। चक्रवात उत्पन्न होने के कारण क्या है, जो है समुद्री स्तर पर उच्च तापमान, जिसे चक्रवात निर्माण के लिए समुद्री स्तर पर्याप्त मात्रा में गर्मी तापमान का होने से अधिक अनिवार्य कारक है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र को निर्माण, जिसे समुद्र के ऊपर गर्म नम हवा ऊपर उड़ती है, तीव्र और वायु दाब की एक खाली क्षेत्र बना दिया जाता है। आसपास जो है उच्च वायु दाब के क्षेत्रों में खाली भरने के कारण आती है। यह गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे कारण जो है चक्र लगातार चलते रहता है। जो है ये भी जो है चक्रवात का जो है सबसे भारी कारण है। अब समझते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल हवाओं की गोल घूमने से निम्न वायु दाब प्रणाली के मौजूद करने में मदद करता है। अब उस समय तो उच्च आर्द्रता, जिससे कि वायुमंडल के निचले और मध्य स्तर पे उच्च नमी होना तथा वातावरणीय स्थिरता चक्रवात के जो है ऊर्जा को प्रदान करती है। कम वर्टिकल विंड शेयर, जैसे कि हवा की गति और दिशा में जो है ऊंचाई के साथ कम बदलाव होना चक्रवात और तूफान के जो है तंत्र को टूटने से जो है बचाता है। अब हम भूस्खलन समझते हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव के चट्टानों में मिट्टी मलबे एक बड़ा हिस्सा इसे ढलान के नीचे खिसकने के कारण इसे जो है रॉक फॉल, चट्टानों गिरना, कीचड़ का बहना और मलबे का जो है बहाव शामिल हो जाता है। भूस्खलन होने के कारण भूस्खलन तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल मिट्टी या चट्टानों को अपनी ताकत को पार पार कर जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है वो समझिए। भारी वर्षा, यह भूस्खलन सबसे आम प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी में पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी जो आपसी जुड़ाव कम हो जाता है और छिद्र दबाव बढ़ जाता है। कमजोर वैज्ञानिक संरचना, खड़ी ढलानों और कमजोर चट्टानों के जो है भौगोलिक। अब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चरम मौसम, जैसे अचानक भारी वर्षा, ग्लेशियर के पिघलने की घटनाएं बढ़ रही है, जो पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की खतरा को जो है बढ़ा रहा है, वहां से जो है बढ़ रहा है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले समझिए यूनिट 1 का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूनिट वन का यूनिट वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपदा का अर्थ क्या होता है, तो हानिकारक जो है घटना को क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। निम्न में से प्राकृतिक आपदा कौन है, तो जो युद्ध, प्रदूषण, दुर्घटनाएं नहीं है। बाढ़ जो है इसमें प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक द्वारा होता है। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा में आएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन आ सकता है। अब समझिए कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अब हम पहले ही क्वेश्चन में समझा थे, जो मानव के द्वारा होता है उसको मानव मानव निर्मित आपदाएं कहेंगे। जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है वो प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है, महासागर में। आप ध्यान रखिए, चक्रवात के बारे में पूछे तो कहाँ उत्पन्न होता है, ये जो है समुद्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में जो है यहाँ गोल गोल जो बनता है ना, वहाँ जो है महासागर में ही उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न आंधी तूफान जो है, आसपास का जो आंधी तूफान है, वो आकर जो है चक्रवात एक महा बना देती है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार की आपदा है, तो मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, भूस्खलन कहाँ होता है, तो भूस्खलन जो है पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है। बहुत ज्यादा भूस्खलन जो है पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है। अब जोखिम से किस संबंधित है, तो हानि की संभावना। और जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ क्या है, जोखिम को कम करना। ठीक है, आगे समझिए। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, यह जो है आपदा से पहले जो है दिया जाता है, ताकि सब जो है सावधान हो जाए। और जो आईटी उपयोग किस में होता है, तो आपदा प्रबंधन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझिए। इंजीनियरिंग की भूमिका क्या है, तो सुरक्षा के निर्माण के लिए इनका उपयोग होता है। परमाणु आपदा किस श्रेणी में आता है, तो मानव निर्मित में जो है ये इनका जो है आता है। किस में आते हैं, मानव निर्मित में आते हैं। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नुकसान को कम करना। ठीक है, रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है, तो मानव निर्मित आपदा है। ये जो है मानव द्वारा होता है, तो ये मानव निर्मित आपदा में आएंगे। ठीक है, तो जो है आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा, और आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज जो है आपका यूनिट 1 जो है लगभग ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यूनिट 2 लाएंगे, तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आज के सेशन में यही